भारत में चीनी का कटोरा कहते हैं। मोगली उत्सव मनाया जाता है। ईंधन को जलाने में सहायक गैस है। ये प्रश्न 25 मई को पूछे गए प्रश्न हैं और इसी तरह से और भी प्रश्न पूछे गए हैं जो वीडियो में दिए गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो प्रश्न पूछा गया है, ब्यूटेन का अणु भार कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 58। ब्यूटेन का अणु भार 58 होता है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह राजस्थान राज्य में है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, एशिया का पहला डीएनए बैंक किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। एशिया का जो पहला डीएनए बैंक है वह उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। पाउंड यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1913 को। वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, किस वंश के शासक चंगेज खान के वंशज थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल वंश। मुगल वंश के जो शासक थे वह चंगेज खान के वंशज थे। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा। हीरा एक सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, जूल किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। जूल ऊर्जा की इकाई है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, सार्क में कितने सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। सार्क में 8 सदस्य हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, मोगली उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। मोगली उत्सव है वह पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा में। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, भारत की संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। संविधान की 12वीं अनुसूची में 12 विषय हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, ओजोन परत में पहली बार छिद्र कहाँ देखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका में। वर्ष 1973 में ओजोन परत में पहली बार छिद्र देखा गया। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, ईंधन के जलने में कौन सी गैस सहायक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ईंधन के जलने में ऑक्सीजन गैस सहायक है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, उत्तर रामचरित किसकी रचना है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भावभूति की। उत्तर रामचरित भावभूति की रचना है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है किस संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है तराई हाथी अभयारण्य किस राज्य में बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तराई हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है भ्रष्टाचार की सूची में सबसे भ्रष्ट देश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमालिया। भ्रष्टाचार की सूची में सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है चार मीनार को किसने बनवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है यूएनएफसीसी का COP27 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र ने। यूएनएफसीसी का COP27 सम्मेलन की जो मेजबानी है वह मिस्र देश ने की। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है कुचीलापुरम गांव के नाम पर किस नृत्य का नाम रखा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचीलापुरम गांव के नाम पर कुचिपुड़ी नृत्य का नाम रखा गया। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है राज्यसभा में मनोनीत पहली महिला अभिनेत्री है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरगिस दत्त। राज्यसभा में मनोनीत पहली महिला अभिनेत्री नरगिस दत्त है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है द वॉल की उपाधि किस क्रिकेटर को दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल द्रविड़ को। द वॉल की उपाधि राहुल द्रविड़ को दी गई है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है ब्यूटेन का अणुभार कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 58। ब्यूटेन का अणुभार 58 होता है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है मालदीव ने वर्ष 2019 में किसे अपना सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। मालदीव ने वर्ष 2019 में नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रपति शब्द में कौन सा समास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। राष्ट्रपति शब्द में संबंध तत्पुरुष समास है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है मध्य प्रदेश विधानसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 सीटें। मध्य प्रदेश विधानसभा में एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित सीटें हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये प्रश्न वन रक्षक की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इसी तरह से प्रश्नों को प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।